हाय गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रग डोज रिलेशनशिप। पिछले वाले क्लास में हमने बात किया था हमारा जो रिसेप्टर का रेगुलेशन है उसके बारे में। आज के टॉपिक है हमारा ड्रग डोज रिलेशनशिप। मैंने बोला था कि ड्रग पोटेंसी और ड्रग एफिकेसी के बारे में बात करेंगे, वो भी हम बात करेंगे इसलिए इसके अगले वाले वीडियो में, मतलब कि पार्ट 2 में। आज के हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ड्रग डोज रिलेशनशिप। अगर आपको हमारा जो चैनल है उस पर पढ़ना अच्छा लगता है, मिस्टर कोलॉजिस्ट करके जो चैनल है उस पर पढ़ना अच्छा लगता है, हमारा क्लासेस करना अच्छा लगता है, तो हमारा मिस्टर कोलॉजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन क्लिक करें। हमारा जो नोटिफिकेशंस आते हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट रिलेटेड उसको जानने के लिए। आज हमारा टॉपिक है ड्रग डोज रिलेशनशिप। और ड्रग क्या है वो हमें पता है, मैंने पहले वाले क्लास में बताया था, और पहले में नहीं सेकंड वाली क्लास में बताया था। और डोज क्या है? अब डोज है एक क्वांटिटेटिव नंबर, जिस नंबर पे हमारा जो ड्रग है वो ड्रग हमारे बॉडी पे रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, यानी फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है। जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है क्वांटिटेटिव नंबर है। डोज हमारा एक क्वांटिटेटिव नंबर है जो जो जिस नंबर पे हमारा जो ड्रग है वो हमारा बॉडी पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ये आपको मतलब हमको सभी को पता है। तो डोज और ड्रग क्या है ये हमें पता है। अब इसके अंदर में जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं ड्रग डोज रिलेशनशिप। अब अगर हम मानिए कि इसका एग्जांपल कैसे ले, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको देखेंगे कि कुछ जो मतलब मेडिसिन देते हैं वो मतलब कि एक नहीं देते। अगर आपको मानिए कि कोई बुखार हुआ है और कुछ हुआ है, उसका मतलब कि एक ही मेडिसिन नहीं देता। मतलब अगर बुखार हुआ है, जुकाम हुआ है, तो आपको कॉम्बिनेशन पे ड्रग्स देता है। मतलब मानिए कि अगर आपको जुकाम हुआ है, आपको ठंड लग गई है, तो आपको देंगे मानिए एक देंगे पैरासीटामोल 650 देंगे, एक एजिथ्रोमाइसिन देंगे, एक मोंटेकुलर लिवोसेट्रिजिन देंगे। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन करके आपको एक डोज देंगे और बोल देंगे ये टाइम पे खाना है। मतलब कि ये खाने के बाद खाना है या रात को सोने से पहले खाना है। ऐसे करके हमको मतलब ड्रग्स देते हैं। वो जो कॉम्बिनेशन है, ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं डोज। मतलब कि वो हमारा बॉडी पे जाके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता है, रिस्पॉन्स दिखाता है, उसको हम कहते हैं डोज। मतलब मानिए कि अगर पैरासीटामोल 650 दे रहे हैं तो उसमें हमारा पैरासीटामोल 650 mg रहता है। वो 650 mg हमारा बॉडी पे जाके हमारा बॉडी पे जो है रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। हमारा बॉडी पे जो है रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, हमारा बॉडी पे रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे करके हमारा जो एजिथ्रल है, एजिथ्रल मतलब एजिथ्रोमाइसिन 500, जो एजिथ्रोमाइसिन 500 है वो भी देते हैं हमारा। अगर कोई जुकाम हुआ मतलब कि एंटी बैक्टीरियल जो है उसको देते हैं। अगर हमारा कोई जुकाम हुआ तो एंटीबायोटिक्स जो है वो देते हैं, जैसे कि एजिथ्रल 500। वो भी कॉम्बिनेशन पे जाके हमारा बॉडी पे रिस्पॉन्स दिखाता है। लिवोसेट्रिजिन देते हैं।
लिवोसेट्रिजिन देते हैं जो हमारा बॉडी पे जाके रिस्पॉन्स दिखाता है। इसका जो कॉम्बिनेशन है ये डोज है। अगर ड्रग और डोज का एक रिलेशनशिप हम समझ लेते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर में अगर मानिए कि ये हमारा ड्रग है और ये हमारा डोज है, ये हमारा ड्रग है, D1 हमारा ड्रग है और D2 हमारा डोज है। तो अगर हम इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप अगर समझ लेते हैं तो हम आसानी से जान सकते हैं कितना mg अगर हम मेडिसिन देंगे। आसान भाषा में समझिए, अगर जो डॉक्टर है वो कितना mg मेडिसिन देने पर हमारा बॉडी पे इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, वो हम आसानी से जान सकते हैं। अब उसका एक इक्वेशन है, जो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको जानना जरूरी है। उसके पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको। मालूम है कि हमारा ड्रग पहले जाता है, ड्रग जाके हमारा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है, मतलब कि जाके एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है, उसके बाद में हमारा रिस्पॉन्स दिखाता है। तो इसके साथ हमारा प्लाज्मा का एक रिलेशन है ड्रग के साथ, और प्लाज्मा का साथ रिस्पॉन्स का एक रिलेशन है, जिसको हम ड्रग प्लाज्मा रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बोलते हैं। ये थोड़ा याद रखना, ड्रग प्लाज्मा रिस्पॉन्स, ठीक है, रिलेशनशिप बोलते हैं, ये थोड़ा याद रखना। अब हमारा जो ड्रग और डोज का जो मतलब रिलेशनशिप है, ड्रग और डोज का जो रिलेशनशिप है, मतलब अगर ऐसा हो सकता था कि ड्रग अगर जितना ज्यादा दे उतना ज्यादा हमारा रिस्पॉन्स दिखा सकता था, पर क्या वो होता है? हमारा बॉडी पे अगर जितना ड्रग दे उतना क्या रिस्पॉन्स दिखाता है? उतना रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है। अगर माने कि आपको एजिथ्रल 500 दिया जा रहा है, मतलब एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिया जा रहा है, आपका बॉडी पे अगर एजिथ्रोमाइसिन 100 mg दिया जाएगा, ठीक है, क्या आपका बॉडी पे जो रिस्पॉन्स है वो मतलब कि बहुत ज्यादा हो जाएगा? माने कि आपका कोई एंटी माइक्रोबियल एक्शन बॉडी पे शुरू हो गया, एजिथ्रोमाइसिन बढ़ा दिया गया, क्या आपका बॉडी में वो जो रिस्पॉन्स है वो मतलब कि बढ़ जाएगा, एकदम से डबल हो जाएगा? नहीं होगा, ऐसे नहीं होता हमारा बॉडी पे। हमारा बॉडी पे जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है वो एक लॉ मतलब लेके चलता है, जो है E इक्वल्स टू E मैक्स इंटू D बाई KD प्लस D, जिसमें हमारा E होता है इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, यानी कि रिस्पॉन्स, मतलब कि हमारा बॉडी पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है, E मैक्स होता है मैक्सिमम इफेक्ट, D होता है डोज, D जो है हमारा डोज होता है, और KD होता है डीसो कांस्टेंट। ये है हमारा इक्वेशन। यही इक्वेशन हमारा ड्रग जो डोज के रिलेटिव अगर हमारा बॉडी पे कोई रिस्पॉन्स आ रहा है वो ये इक्वेशन फॉलो करता है। इस इक्वेशन का डेरिवेशन आपको ज़रूरत नहीं है जानना, तो नहीं जानना है हमको। तो हमारा मेन जो है, मैंने पहले भी बोला है और एक बार बता देता हूँ, अगर मानिए हमारा बॉडी पे एजिथ्रल 500 दे, एजिथ्रोमाइसिन जो है, एजिथ्रल बहुत ही कॉमन नेम है इसलिए मुझे बार बार आ जा रहा है, कंपोजिशन जो है एजिथ्रोमाइसिन है। अगर हमारा बॉडी पे एजिथ्रोमाइसिन कोई रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अगर हम उसको अगर बढ़ा के 500 mg कर दे, 500 से बढ़ा के 1000 mg कर दे,
मतलब कि 1 ग्राम कर दे, तो क्या वो हमारा बॉडी पे जो रिस्पॉन्स आ रहा था उसको डबल कर देगा? मतलब आ रहा था हमारा रिस्पॉन्स उसको डबल कर देगा? हो सकता है कुछ ड्रग्स के, मतलब कुछ ड्रग्स जो ये रूल फॉलो करते हैं, हो सकता है कुछ ड्रग्स ये रूल फॉलो करते हैं, पर ये रूल अगर फॉलो किया तो क्या होगा, ये हमारा बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट भी दिखा सकता है क्या? ये हमारा बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा। अगर मानिए कि मेरा कैपेसिटी है 5 लीटर पानी पीने का, ठीक है, मेरा बॉडी का कैपेसिटी है 5 लीटर पानी पीने का, अगर मुझे 10 लीटर पानी दिया जाए, ठीक है, 10 लीटर पानी दिया जाए, क्या मेरा बॉडी सह पाएगा? मेरा बॉडी नहीं सह पाएगा, तो हम मेरा बॉडी एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा। ऐसी तरह से ही एजिथ्रोमाइसिन अगर 500 mg से मेरा बढ़ा दिया, द्विगुण करा दिया, मतलब कि 2 गुना करा दिया, 500 mg था 1000 mg करा दिया, तो मेरा बॉडी पे सिंपली एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा। इसलिए हम ये इक्वेशन, हमारा जो ड्रग्स है ये इक्वेशन फॉलो करते हैं। ये इक्वेशन फॉलो करके एक दो तरह के ग्राफ दिखाता है। ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये है हमारा ड्रग डोज, ये है हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है, ये है हमारा ड्रग डोज, ये है हमारा रिस्पॉन्स। इसके कोई परसेंटेज दे देते हैं जिससे हमें समझने की सुविधा हो। 90%, 100%। इसमें भी हमारा है एक्स एक्सिस, ये भी है हमारा वाई एक्सिस, इसमें भी हमारा ड्रग डोज है, ये हमारा रिस्पॉन्स है। इस पे भी अगर डोज 1 2, मतलब कि 100 200 300 400 ऐसे करके, और 30% 50% 70% 80%, सॉरी 90% और 100% करके अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारा डोज का, जो ड्रग डोज का ग्राफ है, ये हम मतलब कि एक्सिस है, और ये हमारा रिस्पॉन्स का एक्सिस है। थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, ये थोड़ा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट। अगर हमारा एक तरह का ग्राफ दिखाता है जो है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, जो पहली वाली में बात किया था, हमारा जितना ड्रग बढ़ेगा उतना रिस्पॉन्स बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, हमारा ड्रग जितना बढ़ता जाता है, हमारा ड्रग का mg जितना बढ़ता जाता है, वो हमारा बॉडी पे रिस्पॉन्स उतना बढ़ता जाता है। कुछ कुछ ड्रग्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। कुछ कुछ ड्रग्स क्या करते हैं, हमारा जो ग्राफ है ऐसे करके सिग्मॉइड ग्राफ दिखाता है, सिग्मॉइड, SIGMOID। सिग्मॉइड ग्राफ क्या फॉलो करते हैं, ये वाला रूल फॉलो करते हैं, ये वाला रूल फॉलो करते हैं। हाइपरबोला में क्या होता है, जितना हमारा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जितना हमारा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, उतना ज़्यादा हमारा रिस्पॉन्स ज़्यादा होते जाता है, ठीक है। और सिग्मॉइड ग्राफ में क्या होता है, पहले हमारा मानिए कि अगर 100 mg पे हमारा रिस्पॉन्स दिखा रहा है 30%, मतलब कि यहाँ पर 30% से भी कम रिस्पॉन्स दिखा रहा है, मतलब कि पहले जब हमारा बॉडी पे ड्रग्स गया, तो पहले फेज में बहुत ही कम रिस्पॉन्स दिखाता है, जिसको हम कहते हैं लॉग फेज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉग फेज। उसके बाद वाले फेज में, ये वाला फेज से ये वाला फेज तक, ये ज्यादा इफेक्ट दिखाता है, मतलब
अगर 300 mg काम कर गया, मतलब कि मानिए हमारा बॉडी पे 500 mg जो है ड्रग्स दिया गया था, उसके अंदर में 100 mg जब कम कर रहा है, वो कम रिस्पॉन्स दिखा रहा है। उसके बाद में 200 से 300 mg जब काम कर रहा है, बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा है, जिसको हम कहते हैं लैग फेज। उसके बाद में उसका जो एक्शन है वो फिर से स्लो हो जाता है, मतलब 300 से 400 mg वाले फेज में, mg वाले जो फेज है उसमें हमारा इफेक्ट बहुत ही स्लो हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। उसमें हमारा जो इफेक्ट है, मतलब कि मानिए मतलब 300 से 400 से 500 वाले जो फेज है, उस फेज में 300 से 500 वाली जो फेज है उसमें हमारा ड्रग्स का जो रिस्पॉन्स है वो फिर से कम हो जाता है, फिर से कम हो जाता है, बहुत ही कम लगता है, मतलब कि होता कम नहीं है, एकदम से होता कम नहीं है, मतलब लगता कम है। मानिए कि एक एग्जांपल है, जैसे करके मानिए इस फेज में पहले आपको एक ड्रग्स दिया गया, वो आपकी बॉडी पे जाके 1 घंटे में ही रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा, 12 घंटे में, मतलब पहले पहले थोड़ा थोड़ा करके रिस्पॉन्स दिखाएगा, बहुत ही कम रिस्पॉन्स दिखाएगा। मीडियम वाले जो 7-8 घंटे वाले जो फेज है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा, जो आपको महसूस होगा। लास्ट वाले फेज में भी वो इफेक्ट दिखाएगा, बट पर आपको वो महसूस नहीं होगा। क्यों महसूस नहीं होगा? अगर मानिए कि आपका हाथ में दोनों थैलियां हैं, मतलब मानिए कि आपका हाथ में एक 1 kg का थैली है, एक हाथ में एक 1 kg का थैली है, और दूसरे हाथ में आपका 2 kg का थैली है। ठीक है, आपको बोला गया ये दोनों थैली लेकर अब चलिए। अब चलते रहे, तो आपको मानिए कि इसमें थोड़ा ज्यादा 3 kg का एक थैली है, ठीक है। अब चलते रह रहे हैं तो आपको महसूस होगा ना, इसमें 1 kg है, इसमें 3 kg है, आपको महसूस होगा कि नहीं? आपको महसूस होगा कि मेरा जो डान हाथ वाला, मानिए कि जो राइट हैंड वाला थैली है उसमें ज्यादा वेट है, लेफ्ट हैंड वाला जो थैली है उसमें कम वेट है, तो आपको महसूस होगा कि मेरा जो राइट हैंड वाला हाथ है उसमें ज्यादा वेट आ रहा है। अब मानिए कि आपको दिया गया है, एक लेफ्ट हैंड में दिया गया है 3 kg, एक में दिया गया है 13 kg। क्या आपको महसूस होगा कि बहुत ज्यादा क्या महसूस होगा? इस हाथ में 10 kg का थैली है, ये वाला हाथ मेरा, इस जो राइट हैंड है, मतलब कि जिसमें 13 kg दिया गया है, उसमें ज्यादा क्या महसूस होगा? बहुत ज्यादा महसूस नहीं होगा। ऐसे ही हमारा बॉडी पे ड्रग्स जब बहुत ज्यादा लेवल पे रिस्पॉन्स दिखा रहा है, उसमें अगर थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स कम हो गया ना, वो हमको पता नहीं चलता, वो हमारा बॉडी को महसूस नहीं करवाता। तो ऐसे ही करके हमारा जो दोनों ग्राफ्स हैं वो काम करते हैं। यही है हमारा ड्रग डोज रिस्पॉन्स, ड्रग डोज जो रिलेशनशिप है, यही है हमारा, ये दोनों ग्राफ दिखाते हैं। हमारा अगले वाले टॉपिक है पार्ट 2 वाले जो क्लासेस होते हैं। पार्ट 2 जो क्लास होगा, पार्ट 2 क्लास में मैं बोलूंगा कि ड्रग पोटेंसी क्या है, ड्रग एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमल ड्रग एफिशिएंसी क्या है, और हमारा जो LD50 है, लीथल डोज करके है, और इफेक्टिव ED50 है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वाले पार्ट 2 वाले क्लास में हम इस जो मैंने बोला उस बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है, हमारा क्लासेस में पढ़ना अच्छा लगता है, तो हमारा जो मिस्टर कोलॉजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन क्लिक करें, हमारे जो नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए।